हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएस मेडिकल स्टडी। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। ब्लड क्या है, ठीक है। तो ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर वर्ब्रेट्स दैट डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंस सच ए न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स, ठीक है। यानी रक्त मनुष्य और अन्य कशेरुकियों के संचार प्रणाली में एक शरीर का तरल पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को पोषक और तत्व और ऑक्सीजन जैसे आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है और यचापचय अपशिष्ट उत्पादों को उन्हीं कोशिकाओं से दूर ले जाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं मेल में कितनी ब्लड होना चाहिए और फीमेल में कितनी होनी चाहिए। तो मेल में 5 से 6 लीटर होना चाहिए और फीमेल में 4.5 से लेकर 5.5 लीटर होना चाहिए। बात करेंगे ब्लड कितनी होती है, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो नॉर्मल आरबीसी काउंट इन मेल, ठीक है, 5.5 मिलियन, ठीक है, होना चाहिए। नॉर्मल आरबीसी काउंट इन फीमेल 4.5 से लेकर 5 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे नॉर्मल डब्ल्यूसी काउंट 6000 से लेकर 8000 तक होना चाहिए। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 1.5 से लेकर 4 लाख तक होना चाहिए, ठीक है ना। अब कौन सी बीमारी में ब्लड कब घटती है इसके बारे में जानेंगे। आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो वहाँ पे आरबीसी की संख्या क्या घट जाती है, ठीक है। अब दूसरा नंबर है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। तीसरा नंबर है प्लेटलेट्स। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो उसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या घटकर कितना 1.5 लाख से नीचे आ जाती है। उसके बाद है एचपी यानी हीमोग्लोबिन, ठीक है। मेल में 13.5 से लेकर 17.5 तक होना चाहिए। फीमेल में 12.5 से लेकर 15.5 तक होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ है न्यू बॉर्न बेबी यानी बच्चों में 90/55 mmHg होना चाहिए। एडल्ट जो होते हैं नौजवान उनका 120/80 mmHg होना चाहिए। इन ओल्ड एज यानी बुढ़ापे में जो है उनके लिए 150 से लेकर 90 mmHg होना चाहिए। अब बात करेंगे कि ब्लड का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो पहला है आरबीसी यानी इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसका कार्य ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, यानी ये ऑक्सीजन को लेकर जाएगी और जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत बॉडी के अंदर होती है वहाँ सेल तक पहुँचा देती है, ठीक है। अब दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी इसका फुल फॉर्म हो गया है वाइट ब्लड सेल। इसका कार्य होता है हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। क्या? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना है। तीसरा नंबर है आपका प्लेटलेट्स। इसका कार्य अगर किसी कारण हमारी अंगुली कट जाती है तो वहाँ पर थक्का जमाने का कार्य प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। यानी प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का काम करती है यानी थक्का जमाने का काम करती है। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। अगला वीडियो में एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू फॉर एवरीवन।